घमंडी राइनासोर। राइनासोर को अपने ताकत पर बड़ा घमंड था। आते जाते हर छोटे मोटे जानवर पर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता और उन्हें नीचा दिखाता। सारे जानवर उसकी ऐसी हरकतों से काफी परेशान थे। अरे उस घमंडी ने कल मेरी टांग तोड़कर रख दी, अब तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा। पर उसने तुम्हारी टांग क्यों तोड़ी? वो अपने ताकत के गुणगान गा रहा था, तो मैंने भी कह दिया कि अगर तुम्हारी ताकत सबसे ज्यादा है तो मुझ में भी तेजी है, मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं दौड़ सकता। बस यही सुनकर उसने मेरी टांग ही तोड़ डाली और कहने लगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। घोड़े की तरह ऐसे कई जानवर थे जो उसकी बदसलूकी का शिकार हुए थे। किसी पंछी के पंख छाट डाले तो किसी के कान या फिर किसी की आंखें। हर कोई अब उस राइनासोर से दूर भागने लगा था। एक दिन राइनासोर की सुई एक उल्लू पे जा अटकी और वो उसे परेशान करने लगा। क्या यार, तुम भी हमेशा किसी छोटे मोटे जानवर को हरा कर खुद को ताकतवर साबित करने की कोशिश करते हो। अगर तुम सच में सबसे शक्तिशाली हो तो उस डायनासोर से मुकाबला कर उसे हरा कर दिखाओ, तब मैं तुम्हारी ताकत के आगे खुद घुटने टेक दूंगा। हाँ, बस इतनी सी बात? वो डायनासोर तो बस आकार में बड़ा है, पर है एक नंबर का आलसी। उसे तो एक टक्कर में ही धूल चटा दूंगा मैं। उल्लू की बातों में आकर डायनासोर को हराने निकल पड़ा। डायनासोर अपना खाना हजम करके चैन की नींद सोया हुआ था। डायनासोर ने उसे देखते ही एक जोरों की टक्कर उसे दे मारी, जिस वजह से उसकी नींद टूट गई और वो गुस्से से डायनासोर की तरफ देखने लगा। तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई मुझे नींद से जगाने की? इसे तुम्हारी पहली भूल समझकर माफ करता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें हराकर सबसे शक्तिशाली होने का ताज हासिल करना है। उठो और लड़ो मुझसे। पर राइनासोर सुनने वालों में से कहाँ था। उसने फिर से एक जोरदार टक्कर उसे दे मारी। अब तो वो खुद भी उस टक्कर से पूरी तरह से हिल गया था, पर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसने डायनासोर से लड़ना शुरू कर दिया। डायनासोर भी उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतें देख हंसने लगा। थोड़ी देर तक उसके टक्कर खाकर मजे लेने लगा, पर जैसे ही वो इन सब से ऊब गया, उसने बस एक ही झटके में अपने पैरों तले उस घमंडी राइनासोर का घमंड चकनाचूर करके रख दिया। जंगल के बाकी जानवरों को जब ये बात पता चली, तब कुछ लोगों ने चैन की सांस ली तो कुछ उसकी हालत पर तरस खाने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आप कितने ही गुणवान क्यों न हो, पर घमंड आपके हर गुणों का अंत कर सकता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।